अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है वो सिलेक्शन या फिर चॉइस होता है। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन का जब हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन होता है तो उसमें सिलेक्शन या फिर चॉइस की बात की जाती है। सिलेक्शन की बात की जाती है या फिर चॉइस की बात की जाती है। तो और अगर उस प्रॉब्लम में अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो फिर उसमें अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन को पहचानते हैं। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक फार्मूला है NCR। ये जो n होती है ये आर के इक्वल होती है या फिर आर से ग्रेटर होती है। ये जो आर है ये छोटी होती है n से या फिर इसके इक्वल होती है। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे NCR को तो n जो है वो n फैक्टोरियल हो जाएगा और अपान में n में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस r और बाहर से फैक्टोरियल लगाएंगे और फिर इंटू में ये जो r है r फैक्टोरियल लगाएंगे। स्टूडेंट ये फार्मूला है इस कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर सपोज एक प्रॉब्लम है 5C3। यहाँ पर n की जगह 5 काम कर रहा है और r की जगह 3 काम कर रहा है। तो स्टूडेंट इसको इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये n की जगह हम 5 रखेंगे 5 फैक्टोरियल अपान स्टूडेंट n में से r सब्ट्रैक्ट करेंगे n में से r सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3 ब्रैकेट ओवर यहाँ पर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में ये 3 जो है 3 फैक्टोरियल क्योंकि r फैक्टोरियल इंटू में हमने रखा है। तो स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर अपान में 3 फैक्टोरियल है तो आप 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और अपान में ये 5 माइनस 3 ये 2 बार फैक्टोरियल पड़ा है और मल्टीप्लाई में ये 3 फैक्टोरियल हम सेम रखेंगे। स्टूडेंट ये जो 3 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 2 फैक्टोरियल है स्टूडेंट ये 2 फैक्टोरियल इज इक्वल होता है 2 के। तो 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल तो 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर 2 टाइम। तो यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखा 5C3 इसकी जो रिजल्ट आई वो 10 आई। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 5C3 अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं A B C D और E। इसमें 5 मेंबर हैं इस सेट में और इस सेट के आपको सबसेट बनाने हैं। तो कितने बनेंगे? जब एक सेट में 5 मेंबर हों तो उसके 32 सबसेट बनते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 5 मेंबर में से आप 3 मेंबर वाले सबसेट बनाएं तो कितने बनेंगे? 5 मेंबर वाला सेट है और 3 मेंबर वाला सबसेट हमें फाइंड करना है। तो वो कितने होंगे? 5C3 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सेट जो होंगे वो 3 मेंबर पर कंसिस्ट करेंगे। स्टूडेंट फॉर सपोज आपके पास एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट हैं और आपको कहा जाए कि 4 मेंबर वाले सबसेट कितने बनेंगे तो आप क्या करोगे? 6C4। अब फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पर 6 है तो इसको 6 फैक्टोरियल लिखेंगे और अपान में 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल आएगा और इनटू में ये 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल को इस 4 तक एक्सपेंड करो ताकि 4 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाए। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और अपान में 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई में ये 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। और स्टूडेंट ये 4 फैक्टोरियल की टेबल 4 फैक्टोरियल पर 1 टाइम और 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 6 पर 3 टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 5 15 आंसर आया तो अपान में 1 होगा तो 1 अपान में अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि एक सेट में 6 मेंबर हैं 6 एलिमेंट हैं और 4
एलिमेंट वाले हमें सबसेट बनाने हैं, तो वो कितने बनेंगे, वो 15 सबसेट बनेंगे। 15 ऐसे सबसेट होंगे जिनमें 4 मेंबर यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, इस तरह से हम फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट कुछ बेसिक क्वेश्चन और लिखते हैं और आप भी उनको प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो स्टूडेंट ये न्यू टॉपिक सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है जिसमें मैं लिख रहा हूँ 3C0, और स्टूडेंट इसको देखें आप कि यहाँ पर 3 ऊपर है तो 3 फैक्टोरियल, और अपन 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और इंटू में ये 0 है तो 0 फैक्टोरियल। स्टूडेंट ये जो मैंने रिजल्ट लिखी वो डायरेक्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए NCR वाले फार्मूला में। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 फैक्टोरियल जो होगा 3 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल की टेबल 3 फैक्टोरियल 1 टाइम, और स्टूडेंट ये जो 0 फैक्टोरियल होता है ये 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो स्टूडेंट ये 1 × 1 ये 1 हो जाएगा, अपान में 1 होगा, तो अपान में 1 अंडरस्टोर होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऊपर जो है वो हमको जो रिजल्ट मिली वो 1 मिला। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि आपको जब ऊपर कोई भी नंबर गिवन हो और यहाँ पर 0 आ जाए तो इसकी जो रिज़ल्ट होती है ऑलवेज 1 होती है। फॉर सपोज अगर यहाँ पर मैं 4 लिखूँ और यहाँ पर 0 लिखूँ तो 4C0 इसकी रिज़ल्ट भी 1 आएगी, आप करके देखिए। अगर इस तरह से लिखूँ 5C0 तो स्टूडेंट इसकी भी जो रिज़ल्ट आएगी वो 1 ही आएगी। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4C1। स्टूडेंट तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऊपर 4 है तो 4 फैक्टोरियल, अपान में 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल, इंटू ये 1 है तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। 4 × 3 फैक्टोरियल यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, अपान में ये 3 फैक्टोरियल सेम, इंटू 1 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल की टेबल 3 फैक्टोरियल पर 1 टाइम, यहाँ पर 1 × 4 ये 4 आएगा, और अपान में 1 × 1 1 आएगा, अपान में 1 अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर रिजल्ट देखें आप कि ऊपर अगर 4 है, यहाँ कोई भी नंबर है और यहाँ पर 1 है, तो जो ऊपर नंबर था वो जो ऊपर नंबर था वही रिजल्ट आई है। फॉर सपोज अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए 5C1 आ जाए तो स्टूडेंट ऊपर कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 रिजल्ट आएगी। और फॉर सपोज यहाँ पर 6C1 है, ऊपर जो नंबर है वो क्या है, 6 है, तो यहाँ पर रिजल्ट 6 आएगी। इनको आप सॉल्व करके कंफर्म कर लीजिएगा। और स्टूडेंट फॉर सपोज इस तरह का कोई नंबर आ जाए, यहाँ पर जो नंबर है 5 है और यहाँ पर 1 कम है, तो उसकी क्या रिजल्ट आएगी देखें। 5 फैक्टोरियल सेम, 5 फैक्टोरियल, अपन 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आएगा, और इंटू में ये 4 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट 5 फैक्टोरियल को 4 तक एक्सपेंड करेंगे, 5 × 4 फैक्टोरियल, अपान स्टूडेंट ये 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 1 × 4 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल ही होगा, ये 4 फैक्टोरियल में कैंसिल, यहाँ पर 5 रिजल्ट हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर जो नंबर है और जो ये नीचे नंबर है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, ऊपर वाला जो है वो 1 नंबर ग्रेटर है नीचे वाले नंबर से, तो रिजल्ट जो आएगी वो ऊपर वाला नंबर ही आएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं कंफर्म करके। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पर 6 है, 6C यहाँ पर 5 है, तो रिजल्ट क्या आनी चाहिए, जो ऊपर नंबर है। तो स्टूडेंट ये जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जब आप बायनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उनमें फॉर सपोज a + b होल पावर 10 आएगा या 37 आएगा, तो इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने में इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट लिख पाओगे, आपका टाइम बचेगा एंट्री टेस्ट में। स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, अपान में 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा, और इंटू में ये 5 फैक्टोरियल। स्टूडेंट 6 को यहाँ 5 तक एक्सपेंड करेंगे, 6 × 5 फैक्टोरियल,
और अपान में ये जो 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और 1 × 5 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल में कैंसिल हो जाएगा, हमें जो रिजल्ट मिली वो 6 मिली। तो स्टूडेंट्स ये हमने कंफर्म कर लिया कि ऊपर जब नंबर 1 ग्रेटर होता है नीचे वाले नंबर से तो रिजल्ट क्या आती है, ऊपर वाला नंबर ही आती है। स्टूडेंट इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और इन रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा। तो आप जब भी प्रॉब्लम करोगे तो आपको फार्मूला पे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख लोगे।